स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसे उपचार जो आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती को बेहतर करने में सक्षम होते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए जागरूकता लेकर आते हैं ताकि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और हमेशा सचेत रहें कि आपके शरीर में कोई रोग प्रवेश तो नहीं कर रहा है, क्योंकि रोग जब भी प्रवेश करते हैं बहुत सामान्य तरीके से एक अपने होने का एहसास दिलाते हैं। शरीर में असहजता होती है, लेकिन उन लक्षणों को हमें पहचानना होगा कि किस तरीके के लक्षण किस रोग के लिए सक्षम होते हैं, तो ऐसे में उसका फिर हम क्या उपचार कर सकते हैं, ये सभी प्रकार की जानकारी आपको इस कार्यक्रम के जरिए दी जाती है। और इन सभी विषयों में का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुजी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में जो रोग अपने आप में तो खतरनाक होता ही है, जिसके लिए हमने अपने कई पिछले कार्यक्रमों में चर्चा की। चेचक को लेकर कैसे होता है, क्या कुछ उसके लक्षण हैं, अपने बीते कार्यक्रमों में भी हमने चर्चा की थी। आज मैं जानना चाहूंगा चेचक के दुष्परिणामों के बारे में, यानी सबसे बड़ा दुष्परिणाम जब उसे ठीक कर लिया जाता है उसके बाद रह जाता है केवल उसके दाग, गड्ढे गड्ढे से दाग रह जाते हैं और ये आजीवन रहते हैं। कई ऐसे हमने बड़े बड़े अभिनेता, सेलिब्रिटीज को भी देखा है, नामी ग्रामी चेहरों को भी देखा है, जिनके निशान आज भी इतना सक्षम होने के बावजूद भी वो निशान नहीं जा रहे हैं। तो क्या वास्तव में ये रोग इतना खतरनाक है कि एक बार हो जाए तो कभी इसके जो निशान होते हैं वो नहीं मिट सकते? देखिए, इन निशानों को मिटाने की आज पूरे संसार में, मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में कोई दवाई नहीं। बिल्कुल। परंतु स्वास्थ्य विचार बड़ी गहराई में चलता है और जड़ी बूटियों से इलाज करता है। इसमें सारे उपचार हैं। अच्छा। संसार में जिसकी दवाई कहीं नहीं, जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका स्वास्थ्य विचार में। अब इसमें क्या करना है, जब आपकी चेचक समाप्त हो गई तो उसके बाद स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद हल्दी को लेके पत्थर पे ऐसे घिसे, पानी डाल के जैसे चंदन घिसते हैं, और जहाँ जहाँ वो दाग है वहाँ पे उसको मलम जैसी लगा दें। 4-4 घंटे में दोबारा लेप करते जाएं। या आप कांच की शीशी ले ले, कोई भी अच्छी बना ले आप, ये खराब नहीं होती, इसकी एक्सपायर डेट कोई नहीं है। अच्छा। और उसमें दूध की झाग डालनी है, पानी की जगह दूध की झाग डालनी है और ढक्कन दे के रखो तो वो सूखेगा नहीं। जैसे 4 घंटे बाद वो लेप सूख गया है तो नीम के पत्तों को पानी में उबाल के उसमें रुई भिगो के वो सारी साफ कर दें। उसके बाद जो दोबारा आपने बना रखी है उसका लेप कर दें। 4-4 घंटे में 3 लेप रोज कर देते हैं तो हफ्ते में वो जख्म नाम मात्र के लिए रह जाते हैं, जो गड्ढे थे वो भर जाते हैं। अच्छा। ये हल्दी के अंदर के गुण है। और दूध की झाग, दूध की झाग भी गाय के दूध की। अच्छा। जैसे दूध निकाल के लाते हैं तो उसमें झाग होती है, और यदि ज़्यादा देर होगी तो दूध को फांट लो, कच्चे हो, झाग आ जाएगी, वो झाग देनी है। ये है इसका सबसे अच्छा तरीका। परंतु इसमें खान पान में बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि ठीक होने के बाद भी 3 दिन तक उसको अन्न नहीं खाने को दिया जाता। मनक्का पानी में उबाल के या दूध में उबाल करके
पहले धो लेना मनक्के, फिर उबालना, बीज निकाल के मनक्का खाना है, दूध या पानी वो पीना है, 3 दिन ऐसे रहना। 3 दिन के बाद मूंग की दाल 30 ग्राम और बासमती के चावल 20 ग्राम, 50 ग्राम हो गए। 2 लीटर पानी में मिट्टी के बर्तन में उबालना इनको, और कोई बर्तन नहीं लेना। और उसके अंदर धीमा सा सिंधा नमक, काली मिर्च और हल्दी डालनी है, और कोई चीज़ नहीं डालनी। अब धीमी आंच पे इसको पकाना है। जब आपका ये 2 लीटर 50 ग्राम जो है, ये सारा आपका 400 ग्राम रहना चाहिए, इतना गाढ़ा हो जाएगा। फिर उसको थाली के अंदर डाल दें, और जब ये इतना ठंडा हो जाए कि आपकी उंगलियां जो है उसको आराम से बर्दाश्त करें, तो उसको आराम आराम से खाना। और इसमें गर्म पानी पीना। आपने इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना: काली मिर्च, नींबू का रस और सिंधा नमक। जैसे आपने 2-4 ग्राइयाँ खाई, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राइयाँ खाई, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगा दें। 1 घंटे के बाद दांतन कूड़ा करके आप कम से कम आधे घंटे के लिए सैर करें। फिर उसके बाद आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए आप बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें। अब उसके बाद सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठे, आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब आपको कोई काम करना है तो अपना काम कर सकते हैं। यदि काम नहीं करना है तो आप किसी भी धार्मिक किताब को पढ़ें या कोई धार्मिक सीरियल देखें, अरंगे में ना फंसे, टाइम वेस्ट ना करें। हाँ। और अपना लेप ये जो है, ये 1 महीने तक आपने लगातार हल्दी का करते रहना। परंतु उसमें झाग जो है वो गाय के दूध की डालनी, कहीं भैंस के दूध की या बनावटी कोई झाग बना के डाल दी तो उल्टा नुकसान भी कर सकती है। और ऐसे भी रात को सोते समय आप चाहे सारी उम्र भी हल्दी और दूध की झाग मुंह पे, हाथ पांव पे लगा के सोते हैं, और सुबह नहाते धोते हैं, तो आपको चेहरे पे कभी भी किसी किस्म का मेकअप नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, कॉस्मेटिक का काम भी करता है? हाँ, यानी आपके चेहरे पे ऐसे चमक रहेगी जैसे इतनी मेहनत के बाद भी हम गरीबों को पता नहीं अच्छा खाना कब नसीब हो। आपने आज तक इन्हें देखा है कई अवतारों में, वो दिखेंगे अब एक अलग अंदाज में। जैसे बरसात ऋतु में ओस पड़ती है और सुबह सूरज की किरणें जब निकलती है तो ओस मोतियों की भांति चमकती है, ऐसे चेहरे पे चमक होती है। ये भी हल्दी का गुण है। ये भी हल्दी का ही गुण है। तो हल्दी का ये जो उपचार आपने गुरुजी बताया है, ये है तो बहुत ज़्यादा लाभदायक, और इससे चेहरे का भी जो सौंदर्यकरण भी होगा। तो क्या ये सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है इसको? इसको जो करेगा उसको कील मुंह से किसी किस्म की छूआछूत का रोग होगा ही नहीं। स्किन डिजीज उसके ठीक हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो समस्याएं थीं, ये जो दिक्कतें आती हैं, ये वास्तव में कहीं ना कहीं कुछ लापरवाहियों की वजह से होती है। लेकिन अगर किसी असावधानी की वजह से ऐसी कोई दिक्कतें होती भी हैं तो आप इसका भी उपचार कर सकते हैं। यानी प्रकृति ने हमें हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए हैं, बस इनका सही प्रयोग हमें पता होना चाहिए, और यही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल आपके जहन में उठ रहा है शारीरिक कष्टों को लेकर,
तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपना मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए